चलो ये तो ठीक, आगे देखेंगे 1 महीने बाद, चलो कोई बात नहीं फिर देखेंगे। वो कर करके उस न्याय को आगे बढ़ाता रहेगा। वो सास चली जाएगी या बहू, जब इतने वो जा ही लेगी, खासकर माई पहले जाती है अधिकतर, तब वो फैसला होता है। और फिर बहू भी एक आधी बार याद करके रोती है, माँ जी होती तो देखो नहीं होता, फिर याद करती है। क्या है ना, जिसकी एक सास नहीं उसकी घनी सास बन जाए, तो एक ही रख लो। जिसका एक गुरु नहीं है उसके घने गुरु बनते हैं, गुरु पे भी लगाना इस बात को। जिसका एक गुरु नहीं है उसके बहुत गुरु बनते हैं। जिसका बाप चला जाए समय से पहले उसको बहुत बाप बनते हैं। जो विधवा हो जाए उसको बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। अलग अलग ढंग से आप लोग समझ रहे हो। इसीलिए गुरु धारण करने के लाभ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब देखिए, राजा दशरथ जब संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो वन में बैठे हुए महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को याद करते हैं और उनका वंश चला दिया। देख रहे हैं, गुरु का ये महत्व है। गुरु आपको सिर्फ मोक्ष की राह नहीं दिखाता, वो आपको जीवन भी सिखाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या सिर्फ मोक्ष की बातें करी हैं? कर्म की बातें करी है, जीवन कैसे जीना है उसकी बातें करी हैं। और भी महापुरुषों ने, कबीर साहब ने क्या सिर्फ मोक्ष की बातें करी हैं? ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल हो। इसमें मोक्ष की बात कहाँ है? जीवन की बातें बता रहे हैं। दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटिया नहीं। और भी कबीर साहब ने बहुत बहुत ऐसी ऐसी बातें लिखी जो हमारे जीवन में काम आती हैं। तो जैसे मैं भी कोशिश करता हूं कि मोक्ष के साथ साथ बाकी 3 पुरुषार्थ हैं उनकी भी समझ विकसित की जाए, क्योंकि इसके बिना मोक्ष कच्चा रह जाएगा। और वो होता कैसे है? अगर किसी ने काम पूरा नहीं किया, काम का उसने संयमित रूप से भोग नहीं किया, तो मनुष्य जब मोक्ष की राह पे आश्रम में जाएगा ना, उसको वही दिखाई देगा। किसी ने पैसे नहीं कमाए और गरीब है कोई, और अंदर में अगर कामना वासना रह गई, तो पैसे की हेरफेर कर सकता है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं बिल्कुल, और मैंने देखा है, मैं अनुभव करके लोगों को देख के ये बात कह रहा हूं। खूब लोगों को देख, किसी एक आश्रम मंदिर मस्जिद की बात नहीं है ये। जो भी आपका कच्चा रह गया वही आप फंसने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए ये 3 से मिच्योर हो जाओ। धर्म तो क्या है? जैसे फल होता है पेड़ पे, बिल्कुल पक गया, अपने आप नीचे टूट के गिरेगा, वो मोक्ष है। यही वैराग्य है। कच्चा रह गया, आपने तोड़ लिया, ना तो वो खाने लायक ना वो पेड़ पे पकने लायक। फुंसी हो गई हाथ में, कच्ची आपने कर दी तो दाग करेगी, वो ठीक भी नहीं होगी। कहते हैं इसको पक लेने दो पहले। ऐसे ही जीवन को कुछ समझ से पकाना है और कुछ अनुभव से पकाना है और कुछ थ्योरी से, जो संतों ने ज्ञान दिया है, कुछ उस ज्ञान से पकाना है और कुछ अपनी समझ से पकाना है। कबीर साहब ने राजा बन के नहीं देखा, देख लिया उस समय के राजा और पहले राजा, कुछ नहीं है भाई इसमें, कुछ नहीं दगा, अपनी समझ विकसित कर ली। और कुछ ऐसे थे, भगवान महावीर थे, उन्होंने देखा भी राजा में कुछ है नहीं, उन्होंने जीवन को धोखे ही देख लिया, बुद्ध महावीर ने। तो संत मत जो है, जिसको महाराज रमताराम जी की परंपरा है, महाराज दशरथ मस्ताना जी की परंपरा है, जो कबीर साहब गुरु नानक शाह की परंपरा है, उसमें हमारे को ये निर्देश है कि आप घर में रहते हुए धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ करते हुए मोक्ष की राह पे आपको चलना, ये संत मत का मार्ग है। मैं बस फर्क क्या कर रहा हूं कि कबीर साहब की तरह मैं ये नहीं कह रहा हूं बस इतना ही दो, ऐसे नहीं। जैसे पहले वो जाते थे ना डॉक्टर इतना पैसा सही से उतना चाहे। अगर बच्चे को पढ़ने के लिए कराए कम पैसे में BA BCom करा दें, BCom तो ये है कि 10-20-30 हज़ार पे कमा लेगा, सरकारी लगती है तो ज्यादा हो जाती है। BTech में पैसे भी ज्यादा लगते हैं, मेहनत ज्यादा लगती है, पर पैसे भी ज्यादा है। तो मैं ये कहूँगा दुखी सुखी होकर BTech ही करा देगा, सारी उम्र दुआ देगा बेटा, और ना देगा खुद तो खुश रहेगा, बेटा हो कि बेटी हो। तो इसी तरह से अर्थ को नियम कानूनों का ध्यान रखते हुए कम नहीं ज्यादा करना है, धर्म को और सूक्ष्म समझना है, और काम भी जितना हो सके। मान लीजिए कि पैसे हैं और आपको टैक्सी करके जाना है कहीं पर, पैसे अच्छे हैं आपके पास, और एक ट्रेन में जाना है तो टैक्सी करके जाओ। यहाँ से मान लो जाना है मद्रास, 2 दिन में पहुंचोगे, परेशान होते हुए तो फ्लाइट में चले जाओ। पैसे खाने का मन कर रहा है
एक तो बिल्कुल ऐसे गोलगप्पे हैं कि 10 के 4, लेकिन वो इन्फेक्शन कर सकते हैं पेट में, मत खाओ। तो बढ़िया दुकान से, हल्दीराम से या जो भी अच्छी दुकान है, बढ़िया से खाओ ताकि इन्फेक्शन ना हो। ऐसा ना हो कि 10-20 रुपए बिरयानी के चक्कर में वो खराब खा लो और फिर 10,000 रुपये लगा हॉस्पिटल में। अच्छी चीज खानी है, बढ़िया सूट पहनना है, धो के, जितना जिसके पास धन है उसी क्वालिटी खरीदो, पर अच्छी तरह नहाना है। साबुन के, बढ़िया साबुन के पैसे नहीं है तो मुल्तानी से नहा लो, मिट्टी ला, पर नहाओ। तो अच्छी तरह से इनको उपयोग करना है और देखना है संसार को, ध्यान से खुली आंख से देखना है कि संसार क्या है। और महर्षि वाल्मीकि की तरह हमारे अंदर भी वैराग्य आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो समझ की कमी है, और स्थितियां सबकी हुई है। कोई ऐसा यहाँ पे नहीं है जिसको रिश्तों से तीर ना लगे, और ना वहां होगा जहां ये मेरी आवाज नहीं जा रही किसी का। सबको तीर लगे हैं, बस जागना है, बस जागना है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो मेन यात्रा है वो मोक्ष की यात्रा है। और वो जो यात्रा है उसको ऐसा बनाना है कि मंजिल पे पहुंच के भी मजा आए और रास्ते का भी मजा आए। देखो, दो तरह से मजा आता है। मान लीजिए आप ये कहो हमारे को कुफरी जाना है, तो रास्ते में घुमावदार है, ये पहाड़ी चढ़ना है, दूर है, पैसे भी लगते हैं। एक तो ऐसा कोई होता है कि वो गाड़ी रोक ही नहीं रहे, अरे पहुंच के मजा लेंगे वहीं पर, कुफरी में ही रोकते ही नहीं गाड़ी। कई लोग, वो लेडीज उल्टी गिरा रही है, बच्चे परेशान हो, रोकते ही नहीं है, दुखी बिल्कुल। लेकिन वहां जाकर के वो मजा लेते हैं, मजा आ गया, यात्रा सफल हो गई, यहाँ पे मेरा सिर का दर्द भी ठीक हो गया, उल्टी भी ठीक हो गई, यहाँ पर कुछ घंटे मजे करते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेके चलो, रास्ते का भी मजा लो। जैसे ही पता लगे भाई किसी को इसका उल्टी पड़ सकती है, पहले ही गोली का इंतजाम कर लो, भाई इसका उल्टी पड़ती है, केमिस्ट से पहले ही गोली ले लो। एलोपैथी, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, वो आपकी मर्जी है कि भाई उल्टी नहीं पड़नी चाहिए। तो रास्ते में देखो, वाह क्या पहाड़ियां हैं, क्या रास्ता है, थोड़ी देर बैठो, कुछ खाओ पियो, गाना बजाना करो, शब्द बाणी गाओ, जो भी आपके हो, रुकते चलो, चाय पानी जिसको पीना है पियो, मजा आए ना रास्ते का। देखो वहां पे कैसे बादल है, मजा लो, और वहां जाकर भी मजा लो। यही भक्ति है, यही भक्ति है। भक्ति में, संत मत में रास्ते का भी मजा है, मंजिल का भी मजा है। कुछ ऐसी विद्याएं भी हैं परमात्मा को पाने की, इसमें रास्ते में मजा नहीं है, मंजिल में मजा है। और लेकिन भक्ति, संत मत ऐसा है कि इसमें रास्ते में भी मजा है, रास्ते को आप एंजॉय करके चलोगे, और उसके आखिरी में उसका जो गंतव्य है कुफरी पे पहुंचने के बाद, उसमें भी मजा है। तो जीते जी मोक्ष को धारण किए हुए जीवन को जीना है। मोक्ष हमेशा हृदय में धारण करो, मोक्ष हमेशा रहे, और बाकी तीन धर्म अर्थ काम करते रहो। तो मोक्ष हमेशा धारण करता है, उसको कहते हैं जस पनिहार धरे सिर गागर, इसको साक्षी कहते हैं। स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी में एक शब्द आता है साक्षी, उसको कहते हैं ध्यानस्थ होके जी रहे हैं। यही वो कह सकते हो कि इसकी अटारी में एक ध्यान हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। बाकी इसकी तो आंखें चढ़ी सी रहती है, काम भी ये करता रहता है। ऐसा जीवन जीना है, समझ रहे? मोक्ष का एक हिस्सा हम हमेशा 24 घंटे रखें। थोड़ी देर नींद को छोड़ देना, शुरुआत में नींद पे ये काम मत करना, जागते हुए। और जब ड्राइविंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, उस समय थोड़ा सा कम। ऐसा ना हो कि राम का नाम जपो और थोड़ी सी नींद सी आ जाए, या नशा सा होता है और ड्राइविंग में कार इधर उधर हो जाए, उस समय नहीं। वो खतरे का काम नहीं, हमेशा उसको याद रखो। तो मोक्ष जो है उसको नहीं छोड़ सकते, मोक्ष को नहीं छोड़ सकते। बाकी चीजों को जितना संभव हो उतना करो, नहीं तो मोक्ष पे उसका असर आएगा। ये मैंने बता दिया, कच्चा आम तोड़ दिया, कच्चा फल तोड़ दिया तो दिक्कत आएगी। इसलिए महाराज जी रमताराम से मैंने सुना है, वो कहते थे कि पिट छितके कोई संत बनाया करे। तो पिट छितना जो वो कह रहे थे ना, वो धर्म अर्थ और काम को ही कह रहे थे। कोई कहेगा महाराज जी मेरा छोरा मेरी को नहीं मानता, मेरा यूं है यूं है यूं है, तो पता है जिसके बच्चे हैं, हाँ मेरा भी यूं है, उसके पीछे अनुभव है उसका। कोई कहेगा जी
कोई किसी का नहीं। अगर वो समाज में रहे हैं संत, उनको अनुभव है। संतों को बाद में पिछले जन्म भी याद आ जाते हैं, वो भी उनको सहयोग करते हैं। लेकिन जो जो गृहस्थ संत है वो ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाते हैं बाहर के जो है धर्म अर्थ काम में। तो इसी तरह से संत मत ऐसे ही लेके चलता है। बाकी और भी मार्ग है, लेकिन मैंने बताया ना, रास्ते में इसमें बहुत मजा है। ये सबसे बड़ी बात है संत मत की, ये भक्ति की सबसे बड़ी बात है कि पूरे रास्ते में आपको मजा आएगा। मान लीजिए 1 महीने में एक सत्संग होता है किसी आश्रम में, या जो हम आश्रम हमारा है चांग में, उसमें तो उसमें कोई किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। संडे को ही तो होता है, और भी संस्थाएं हैं सत्संग करते, दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ये कहे सब कुछ छोड़ छाड़ के कान पड़ा के आपको जाना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो मार्ग गलत है कि सही है, ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा क्षेत्र नहीं है किसी का कमेंट करना नाम लेकर। नो, उस पर विवाद है और वो मेरा क्षेत्र भी नहीं है। तो आप ऐसा अगर कहीं कोई कान पड़ा के सब लत्ते करके घर बार छोड़ के चलो गए, उस पर कष्ट दिखेगा। पीछे बच्चे, माँ बाप, पत्नी कैसे रहेंगे, या मान लो शादी भी नहीं हुए तो माँ बाप तो रोएंगे ही रोएंगे, हमारा छोड़ा गया। तो ये मार्ग है ना, ये सेफ है भक्ति वाला संसारिक हिसाब से भी, लेकिन रिजल्ट उसका वही है। कोई ये ना समझे कि ये पहुंचता नहीं है, ये पहुंचता है वहां पे। कुछ जानवर होते हैं जो मुंह में, जिनकी जो जैसे बिल्ली आई थिंक वो बच्चे को मुंह में रखती है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो जैसे बंदरिया है वो बच्चा चिपकता है। तो ये मार्ग भक्ति का ऐसा कि परमात्मा आपका ध्यान रखता है, क्योंकि आप तो कह रही हो तब न लाइस है हो, तब न लाइस है और नहीं भाइयों गुरु जी देखो, तुम नए तो हमारे को झरना लगाए और तुम ही निभाओ, तो मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसको गा रहा है उसके अंदर हिम्मत कम है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, उसके अंदर हीन भावना है, उसका संकल्प कमजोर है। इसका मतलब ये नहीं है, ये महासंकल्प है। अगर किसी व्यक्ति को मैं ये कह दूं कि आंख बंद करो, मेरा हाथ पकड़ो और जहां मैं ले जा रहा हूं वहां चलो, ये उसका महासंकल्प होगा ना, तब मेरे साथ चलेगा। नहीं तो शक पैदा हो जाएगा कि मेरा कित कर दे भाई काम, कदे कितने दे दे, कदे धका दे, कदे खड्डे में दे, वो घबराएगा, वो जाएगा ही नहीं, वो एकदम शक पैदा हो जाएगा। तो जो परमात्मा को गुरु के लिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तुम लाई सो भाइयों गुरु जी, मतलब उसके अंदर कितना संकल्प है, उसके अंदर कितनी हिम्मत है, कितना साहस है उसके अंदर कि वो गुरु तेरे परमात्मा में सब कुछ छोड़ रहा है। यही भक्ति है। इसलिए भक्ति देखने में ऐसी लगती है आसान है, एक दृष्टिकोण से सबसे मुश्किल है, क्योंकि आप सब कुछ करते हुए भी कह रहे हो मैं तो कुछ करता ही नहीं। ये आसान है क्या? ये बहुत मुश्किल काम है। नहीं तो आदमी को इतना तो आता ही है कि भाई परमात्मा ने इतना कराया होगा, लेकिन इतना तो मन ने भी कराए है, हम कहते हुए थोड़ा है, थोड़ा बहुत देखो हमने भी कराए है। ठीक है, गुरु जी ने प्रवचन बढ़िया दिया, पर आए तो हमने ना कराया लाख, हम ना आते तो गुरु जी करे दे दे। बात तो सही है, गलत थोड़ी है भाई। अगर कोई घर से टिकट लेकर सब करके नहीं आते तो मेरी क्या हिम्मत की मैं प्रवचन दे। लेकिन समझने की बात यह है, कोई गंगा के पास जाकर हम नहीं नहाते हैं तो गंगा का नुकसान होया, हमारा होया। गंगा माँ गंगा का सौभाग्य थोड़ी है कि हम गए इतने बड़े महापुरुष मान नहाने के लिए। वो तो पवित्र है। तो सत्संग तो हो ही रहा है संतों का, कोई आ रहे हैं तो वो समझदार है, वो अपना कल्याण कर रहे हैं। सत्संग तो हो ही रहा है, कम आएंगे तब भी उनको करना है, ज्यादा आएंगे तब भी करना है, कोई नहीं आएगा तो अपना भजन करेंगे। तो अपने पे दया करनी है। इसी को मैं कह रहा हूं कि पहले अपना कल्याण करो, तो मोक्ष अपना कल्याण, और इस अपने कल्याण में दूसरों का कल्याण ऑटोमेटिक है। वो कैसे है? तो इस तरह से है जैसे आग है ना, आग के आसपास हीट अपने आप होती है, और परमात्मा जो है उसमें शीतलता होती है। बर्फ की तरह ठंडा नहीं, शीतलता मैंने कहा। जैसे सुबह सुबह होती है थोड़ी थोड़ी ओस, थोड़ी थोड़ी ठंडा, कितना मजा आता है उठ के। सुबह सुबह का मौसम देखा कितना मजा आता है, पक्षी चहचहाते हैं, या आकाश में देखो तारे दिखते हैं सुबह सुबह, कितना मजा आता है सुबह उठते हैं।
तो इसी तरह से जो परमात्मा के नजदीक आप जाओगे तो आप भी उसका रूप होते चले जाओगे, और आपके पास जो आएगा उसको भी शीतलता मिलनी शुरू हो जाएगी और उसका कल्याण होना शुरू हो जाएगा, आप करो या ना करो। मेरे बात को समझिएगा, संत किसी पे दया नहीं करता, संत का स्वभाव ही दया है। आप यहां बैठे हो, अगर मैं चाहूं कि मैं किसी का कल्याण करूंगा ही नहीं, और मान लो मैं संत हूं, मेरे हाथ में ही नहीं दया नहीं करना, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव है दया करना। संत का, परमात्मा का दूसरा नाम ही दया करना है, आनंद है। तो आप अगर खुद आनंद में हो गए तो ऑटोमेटिक आनंद दूसरे की तरफ जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो फिर ऐसे ही है जैसे खुशबू आ रही है, किसी की नाक में कुछ दिक्कत है, साइनस है, कफ भरा हुआ, तो उसके नाक की दिक्कत है। किसी की नाक ठीक है तो खुशबू तो उसको आएगी। गुलाब का फूल ये कहे कि मैं इसको खुशबू नहीं दूंगा, जा तो गुलाब का खुशबू कैसे कर सकता है फूल? कर सकता है क्या फूल? मैं इसको खुशबू दूंगा और इसको नहीं दूंगा, ये तो दुष्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। जो गुजरेगा उसको खुशबू मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? जिसका नाक बंद है। एक ही अपवाद है। ऐसे ही किसी भी संत महात्मा के सत्संग में आएंगे, उस समय श्रद्धा करके बैठेंगे, लाभ होना निश्चित है। आप लोग चाहो ना चाहो, वो संत चाहे ना चाहे, लाभ तो होगा, आध्यात्मिक लाभ तो होगा। तो इस तरह से मेरा निवेदन है, जितने भी सत्संग हो, किसी भी संत महात्मा के हो, जो हमारी परंपरा है उसमें भी आपका स्वागत है। बाकी संत परंपराओं में जाएं, किसी और मार्ग से जाएं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन चारों पुरुषार्थ करें। यही पहले ज्ञान दिया गया था, यही आज और यही बात। इसलिए ये ना समझे कि मैंने कुछ अलग से बात बता दी, बात थे वही है, आगे पाछे लीन तले, बात कुछ अलग हो ही नहीं। कोई कहे 0 से 9 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9, कोई कहीं से अलग में नंबर ले आओ तो कहां से लाएगा भाई? होता ही नहीं अंक किससे अलग। ऐसे धर्म अर्थ काम मोक्ष यही पे है, सब कुछ हो ही नहीं सकता। और मैंने बता दिया, भगवान विष्णु को देखो ऐसे लेटे हुए हैं, सब तरफ उनके वो समृद्धि है और अंदर में राम का नाम है। संदेश तो शुरू से यही है, क्लियर तो है, हम नहीं समझ पाते, हमारी कमी है ना, वो हमारी समझ की कमी है। संदेश आज भी यही है और आगे भी यही रहेगा। बस फर्क इतना है, जो मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी किसी के जीवन में होता, रेयर किसी के जीवन में होता है कि परमात्मा को या मोक्ष को वो हैंडल ना समझ करके वो उसको स्टेपनी का टायर समझ लेते हैं। कष्ट आ गया भाई, घने दिन हो गए, दुख ज्यादा हो गए, सत्संग में जाना पड़ेगा लाके, बहुत दिक्कत होगी। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ईद के बाद तो जगराता करा ले, वो कुछ ज्यादा ही दिक्कत आने लगी। ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं उसका लाभ नहीं है,